नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो 10th टाइप है एम्बेडेड फिगर, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और उनका सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को। आपको बताना है कि जो ये क्वेश्चन फिगर है ये ए बी सी और डी इन चारों में से कौन से फिगर में छुपा हुआ है। तो चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए कि ये वाला फिगर जो है वो कहाँ पर है। तो हमें देखिए इस तरह से ये कुछ इस तरह जेड जैसा दिख रहा है। तो ऐसे हमें यहाँ ढूंढ के निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी फिगर जो है ये इस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ है पर ऊपर कहीं से इस तरह का नहीं आ रहा है नज़र, तो ये हो जाएगा कट। अब हम बी में देखते हैं। बी में देखिए यहाँ पे ये फिगर देख रहा है, ये बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन फिगर के साथ मैच हो रहा है। अभी हम सी में देखते हैं। सी में भी देखिए कहीं पे भी ये जेड जैसा जो फिगर है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। अब देखते हैं डी में। डी में भी देखिए अगर हम देखते हैं कहीं पे तो ये जेड जैसा कोई फिगर जो है यहाँ नहीं बन पा रहा है, तो ये भी होगा रॉन्ग। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे बी। बी में जो है ये देखिए ये क्वेश्चन फिगर है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसका सही उत्तर है बी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ए बी सी डी में से कौन सा है वो फिगर जिसके अंदर ये जो क्वेश्चन फिगर है ये छुपा हुआ है। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमें देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह का फिगर चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए ये है, ये है, ये है, ये यहाँ तक तो सही हो रहा है ये पूरा फिगर, लेकिन यहाँ से जो ये टेढ़ा वाला लाइन है ये यहाँ पे नहीं है, तो ये हो गया कट। अब हम बी में देखते हैं। बी में तो हमें ये जो नीचे वाला पार्ट है ऐसा पार्ट हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। अब सी में देखते हैं हम। सी में देखिए ये है, ये टेढ़ा पार्ट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी है, ये है, ये है, मतलब बिल्कुल देखिए क्वेश्चन फिगर जैसा फिगर हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये जो है ये यहाँ सी में हमें मिल रहा है। डी में भी एक बार देख लेते हैं हम। देखिए डी में जो है ये है, बट यहाँ से ये नहीं है, यहाँ से इधर होना चाहिए था, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो हमारा इसका सही जवाब है सी। सी में जो है क्वेश्चन फिगर बिल्कुल आसानी से दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा अब हमारा तीसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए कि ये क्वेश्चन फिगर कहाँ छुपा है। ए बी सी या डी में कहाँ पे ये छुपा हुआ है। चलिए फाइंड आउट कीजिए। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए पहले हम देखते हैं यहाँ ए में। ए में हमें ये फिगर कहीं मिलता है क्या। देखिए यहाँ पे ये तो है, ये है, बट यहाँ ये टेढ़ा हो गया, यहाँ ये सीधा चाहिए था, तो ये हो गया रॉन्ग। अब बी में देखते हैं। बी में देखिए यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन फिगर है बिल्कुल दिख रहा है, तो बी को हम पहले सर्कल कर लेते हैं। चलिए अब हम सी में देखते हैं। सी में देखिए ये तो मिल गया है, ये गिल गया, लेकिन यहाँ से ऐसा चाहिए था, बट ये सीधा जाके इस तरह है, तो ये भी हो गया कट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये है, बट ये टेढ़ा जा रहा है, हमें ये सीधा चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग। तो बी में जो है हमारा क्वेश्चन फिगर बिल्कुल आसानी से नज़र आ रहा है, तो इसका सही जवाब है बी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा चौथा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को बताइए ए बी सी डी में कहाँ पर ये क्वेश्चन फिगर जो है वो छुपा हुआ है। चलिए फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये सीधी एक लाइन है और ऐसी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिख रही है, देखिए एक लाइन और ये लाइन, फिर ये इस तरह से जा रहा है, तो ये इधर गई तो दिख नहीं रहा है। इधर भी अगर ले जाते हैं हम तो इधर भी नहीं है, यहाँ पे भी ले जाते हैं तो यहाँ पे भी वो नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। अब हम बी में देखते हैं। बी में देखिए ये लाइन यहाँ है, फिर ये जो लाइन यहाँ ऊपर गई है तो ये यहाँ दिख रहा है, फिर ये इस तरह से है तो ये भी यहाँ जा रहा है, यहाँ। तो यहाँ जो है बी में ये बिल्कुल क्वेश्चन फिगर जो है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है।
अब सी में देख लेते हैं। सी में देखिए ये लाइन यहाँ है लेकिन इधर वाला लाइन नहीं है तो ये कट। यहाँ पे तो ऐसा लाइन है ही नहीं तो ये भी रॉन्ग। तो हमारा सही जवाब है इसमें बी। बी में ये क्वेश्चन फिगर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 5वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, बताइए ए बी सी डी में कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये सीधा गया, ये सीधा गया। तो अब हम देख लेते, देखिए यहाँ यहाँ हो गया, ठीक है। अगर इधर मानते तो ये लीजिए, फिर ये फोल्ड है तो ये यहाँ इस तरह है, फिर ये सीधा गया तो ये सीधा गया। अब ये टेढ़ा जाना चाहिए लेकिन यहाँ टेढ़ा जाने का कोई जगह नहीं है तो ये हो गया कट। अब इसमें देखते हैं हम, ये गया, ये आया, ये हुआ, फिर यहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो ये भी हो गया रॉन्ग। अब हम देखते हैं यहाँ सी में। सी में भी देखिए ये यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो ये भी हो गया कट। अब हम डी को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हुआ, ये जो लाइन है, एक मिनट में पूरा मिटा के बताती हूँ। देखिए ये लाइन है तो ये यहाँ 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 हो गया, फिर ये इधर गया तो ये इधर, फिर ये नीचे तो ये नीचे। मतलब यहाँ डी में जो है बिल्कुल ये क्वेश्चन फिगर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर है डी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 6वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ए बी सी डी में कौन सा होगा वो सही जवाब। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एरो है और एरो के नीचे ये लाइन है। यहाँ तो एरो है बट एरो के नीचे ये जो लाइन सही है इस तरह है तो ये हो गया रॉन्ग। यहाँ पे देखिए एरो यहाँ है लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा एरो है तो ये भी रॉन्ग। यहाँ पे एरो है, लाइन भी है बट ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो ये भी रॉन्ग। अब बी को देखते हैं। बी में देखिए एरो भी है, लाइन भी है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसको हम इस तरह घुमा देंगे, सीधा कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन फिगर है वो हमें बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा। तो इसका सही जवाब है बी। बी है इसका सही उत्तर। इसको बस हमें थोड़ा सा रोटेट करना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 7वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए कि ए बी सी डी में कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे ये कर्व है, ये कर्व है, इसके बीच में हमें ये वाला फिगर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर्व है, कर्व से ये सीधी एक लाइन गई, सीधी लाइन पकड़ लीजिए इसको, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ तो है नहीं इस तरह तो ये हो गया कट। अब हम बी में देखते हैं। बी में देखिए ये कर्व लाइन मान लीजिए ये रहा, फिर ये सीधी एक लाइन गई, फिर ये जो कर्व है ये कर्व यहाँ से यहाँ, फिर अगेन ये कर्व। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो क्वेश्चन फिगर है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। अभी हम सी में भी देख लेते हैं। सी में मान लीजिए ये कर्व है, फिर ये लाइन गई है और यहाँ से ऐसा होना चाहिए था तो वो नहीं है तो ये रॉन्ग। यहाँ पे भी इसको कर्व मान लीजिए, इसको यहाँ गया, फिर ये इस तरह होना चाहिए था जो कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी रॉन्ग। तो बी में हमें साफ साफ हमारा क्वेश्चन फिगर जो है वो दिख रहा है तो बी है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल के तरफ। ये रहा हमारा 8वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को बताइए ए बी सी डी में कौन सा है वो सही जवाब जिसमें जो क्वेश्चन फिगर है वो छुपा हुआ है। इसमें देखिए एक लंबी सी लाइन है। अब हमें लंबी एक लाइन ढूंढनी है। यहाँ देखिए दोनों लाइन जो है छोटी छोटी है तो ये कट। यहाँ पे देखिए ये लंबी लाइन जैसे कि क्वेश्चन फिगर में देकर है, फिर ये इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी में है, फिर ये वापस लाइन इस तरफ आ गया जो बिल्कुल क्वेश्चन फिगर जैसा दिख रहा है। अभी हम बाकी सी और डी में देखते हैं। देखिए यहाँ की लाइंस जो है ये छोटी छोटी है एज़ कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन लाइन तो ये कट हो गए। यहाँ पे भी सारे छोटे छोटे लाइंस हैं तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो बी में जो है क्वेश्चन फिगर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है तो बी है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 9वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ए बी सी डी में कौन सा होगा इसका सही जवाब। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। देखें यहाँ पे हमें एक छोटा सा इस तरह का फिगर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। और ये एक दिख रहा है हमें जैसा ये क्वाड्रिलेटरल जैसा है बट इसका शेप और इसका शेप बहुत अलग है तो ये हो गया कट। इसमें देखिए एक रेक्टेंगल ही दिख रहा है हमें, ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा तो ये भी रॉन्ग।
यहाँ पे ध्यान से अगर आप सी को देखेंगे तो देखिए हमें जैसा कोऑर्डिनेटर चाहिए वैसा कोऑर्डिनेटर यहाँ है, बट यहाँ क्या है, ये इस तरह से है और यहाँ ये इस तरह से है। इसको अगर थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे तो बिल्कुल हमारे इस फिगर जैसा यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ सी में हमें अपना क्वेश्चन फिगर जो है वो नज़र आ रहा है। अब डी में अगर हम देखें तो सारे जो है वो रेक्टेंगल जैसा ही है, कोई भी मतलब एक साइड बड़ा एक साइड छोटा इस तरह का कोऑर्डिनेटर नहीं दिख रहा है। तो डी भी हो गया रॉन्ग। तो सी में जो है हमारा जो फिगर है वो दिख रहा है क्वेश्चन फिगर, बस उसको थोड़ा सा हमें रोटेट करना होगा तो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन फिगर जैसा वो फिगर बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर है सी है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 10वां सवाल, आखिरी सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ABCD में कौन सा होगा इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन फिगर आपको किस में नज़र आ रहा है, ए में, बी में, सी में या डी में, वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए यहाँ पे इस तरह का दो दो लाइन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है, तीसरा लाइन यहाँ है, चौथा लाइन यहाँ है, पर ये पूरा इस तरह से लंबा नहीं हो रहा है। तो ये हो गया कट। यहाँ तो बस 2 ही लाइन है तो ये भी कट। यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से आप देखते हैं तो देखिए ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल हमारे क्वेश्चन फिगर जैसा नज़र आ रहा है। अब हम डी में भी देख लेते हैं। डी में देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, बट यहाँ और एक लाइन नहीं है, न यहाँ पर है, तो ये हो गया कट। तो सी में जो है बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन फिगर है वो नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सी। जो क्वेश्चन फिगर है वो बिल्कुल सी में साफ साफ नज़र आ रहा है। तो इसका सही जवाब है सी। तो आपने सारे सवाल देख लिए हैं, सारे सवालों के जवाब भी देख लिए हैं आपने। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उनको परफेक्ट बनाइए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।